हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज के हमारे सेशन में होने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए एक प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर आपको मिलेगा जीके, जीएस, मैथ, साइंस, हिंदी एंड रीजनिंग क्वेश्चन। टॉप 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए हम लेके आए हैं ताकि आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकें। इसमें सभी सब्जेक्ट है उनसे संबंधित प्रश्न हम लेके आए हैं। मैथ है, जैसे साइंस है, रीजनिंग है, हिंदी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ज़रूर एक बार ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट है हमारा प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है फीमर, ऑप्शन बी है टिबिया, या ऑप्शन सी है रेडियस, या ऑप्शन नंबर डी है अल्ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर है, जो कि जांघ के अंदर पाई जाती है। लेकिन आपको इसके साथ में यह भी याद रखना है कि जो फीमर हड्डी की लंबाई है वो 19 इंच होती है, तथा इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपिस कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन है डेल्टान्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या ऑप्शन नंबर सी है डीऑक्सीराइज बिन्यूक्लिक एसिड, या ऑप्शन नंबर डी है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? ऑप्शन है त्रिपुरा में, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है कलकत्ता, या ऑप्शन नंबर डी है मुंबई में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी जी, जो कि नागपुर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है महावीर स्वामी को, या महात्मा गांधी को, या स्वामी विवेकानंद जी को, या महात्मा बुद्ध को। तो राइट ऑप्शन है महात्मा बुद्ध को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है अवनी लेखरा, या मीराबाई चानू, या पीवी सिंधु, या लवलीना बोरगोहेन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। 2016 में पीवी सिंधु के द्वारा बैडमिंटन में भारतीय जो प्रथम महिला है उनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। ऑप्शन नंबर सी एकदम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस कारण होता है? ऑप्शन है जाइलम के कारण, या ऑप्शन बी है क्लोरोफिल के कारण, या ऑप्शन नंबर सी है टिश्यू के कारण, या ऑप्शन नंबर डी है फ्लोएम के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितादुरा तकनीक का प्रयोग भारत की किस स्मारक में किया गया है? ऑप्शन है ताजमहल, ऑप्शन बी है इंडिया गेट, ऑप्शन सी है गेटवे ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी है चार मीनार। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत का वह स्मारक है ताजमहल जिसमें पितादुरा तकनीक का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, आप सभी को यह बात याद रखनी है कि जो इमारत या कोई वस्तु या कोई इमारत है वो संगमरमर से निर्मित है, उसे पितादुरा तकनीक कहा जाता है। आपको यह याद रखना है। तो हमारा भारत में ताजमहल है वो संगमरमर का बना हुआ है, इसलिए यह पितादुरा तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है शिखा टंडन, ऑप्शन बी है शिवानी कटारिया, या ऑप्शन नंबर सी है आरती शाह, या ऑप्शन नंबर डी सानिया मिर्जा। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि यह भारत की पहली महिला तथा एशिया की भी पहली महिला है, तो वह हो जाएगी आरती शाह, ऑप्शन नंबर सी। तथा आपको यह पता होना चाहिए इनके द्वारा 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पार किया गया था। तथा इंग्लिश चैनल कहाँ पे है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लिश चैनल है वो अटलांटिक महासागर में है, जो कि ब्रिटेन तथा फ्रांस को अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किन पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियों से, या ऑप्शन बी है नीलगिरी की पहाड़ियों से, या सतपुड़ा की पहाड़ियों से, या अरावली की पहाड़ियों से। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है बैंकिंग, उद्योग, या कृषि, या परिवहन। तो आप इस प्रश्न से भली भांति परिचित है कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे आधारित है, सबसे महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दोस्तों अब कुछ 1 से 2 प्रश्न है जो मैथ सीरीज के लेके हैं, ताकि आप अपनी जो मैथ का लेवल है वो भी साथ पे चेक कर पाएँ। आपको इस सीरीज के अंदर तो इस सेशन में आपको मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तथा रीजनिंग व जीके व हिंदी के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपके सभी सब्जेक्ट हैं वो एक वीडियो के माध्यम से कवर होते रहे। और आपको इन सभी जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको ज़रूर अटेंड करना है। हम आपके लिए आपकी परीक्षा तक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाते रहेंगे, ताकि आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ें चाहे कुछ भी करें तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो क्वेश्चन है हमारा मैथ का, यदि रमेश 20 मीटर सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो रमेश ने 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? ऑप्शन है 20 घंटे में, या ऑप्शन बी है 13 घंटे में, या ऑप्शन नंबर सी है 18 घंटे, या ऑप्शन नंबर डी है 21 घंटे। तो इनको आपको सॉल्व जरूर करना है तथा आंसर जरूर कमेंट करने हैं इन सभी के। तो आप सभी को पता है भी जो समय व दूरी है उनका जो सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें इसमें चाल दी गई है जो कि है 20 मीटर सेकंड। तो आप सभी को पता है जब किसी चाल को मीटर सेकंड से किलोमीटर में बदलना हो तो उसे 5/18 से गुणा करते हैं। सॉरी, बड़ी चाल से छोटी चाल में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो आप इसे सॉल्व करें तो यह सॉल्व होगा तब 20 × 18/5। तो 5 से 20 कट जाएगा 4 पे, तो 18 चौके कितने होते हैं आप सभी को ये बताना है। तो 18 चौके हो जाएंगे 72। तो ये हमारी आ गई चाल। तथा दूरी दी गई है, दूरी है 936। तो 936 में जब आप 72 का भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 13 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु 15% की छूट देने के पश्चात 4777 में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो आपको इन मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व ज़रूर करने हैं एक बार, ताकि आप अपनी तैयारी का जो लेवल है वो चेक कर पाएँ। तो 15% छूट देने का मतलब है वो 100% कोई वस्तु है जिसमें से 15% की छूट दी गई है। तो 80% का जो वैल्यू है वो कितनी है? 4775। तो आपको इसकी 100% वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको एक बार सॉल्व ज़रूर करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 टोटल है, जिसमें से अपने को 85 की वैल्यू दी गई है। अगर आप इसे 4777 से डिवाइड करेंगे इंटू करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा
5620, सॉरी यहाँ पे 5 कर लीजिए, 3 नहीं है, तो हमारा राइट आंसर आएगा 5620। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे बैल का संबंध गाय व शेर, यह 4 आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इनमें से राइट आंसर कमेंट करना है। तो जैसे आप सभी को पता है बैल का संबंध जैसे मान लीजिए गाय अपोजिट हो जाता है, उसी प्रकार शेर का अपोजिट शेर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करें। ऑप्शन है क्वेश्चन है QRXA तथा आपको इसका आगे वाला अक्षर बताना है। मिसिंग कौन सा या क्या आएगा। तो आपको इन रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको सॉल्व जरूर करना है। तो देखिए इस प्रश्न के अंदर हमें साफ पता चल रहा है भी इनके अंदर 3 की जो घटत या एक प्रकार से बढ़त हो रही है। तो पहले 3 की घटत हो रही है, दूसरे में इसके अंदर U और ऐड आएगा, UXA। तो अब देखिए जैसे Q का R से संबंध 3 की घटत है, इस प्रकार एक बार आपको 3 माइनस करना है और एक बार 3 प्लस करना है। तो उस हिसाब से हमारा आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपको इसे सॉल्व जरूर करना है। तो देखिए आप सभी को पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो है πr²। तो पाई का मान हम रख लेते हैं 22/7 इंटू जो हमें त्रिज्या दी गई है वो है 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 का इंटू जब हम 7 से करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 154 सेमी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। इसका आपको आंसर कमेंट करना है। तो मान लीजिए वह वस्तु 100% है जिसमें से आपको 4% की हानि होती है, तो 96% का आपको वैल्यू दी गई है 960 रुपये। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आपको यह सॉल्व स्वयं करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह अब कुछ प्रश्न है जो आपको हिंदी से भी विशेष ध्यान रखने हैं। तो इसमें संधि विच्छेद का एक प्रश्न दिया गया है। तो हमारा यह क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं प प्लस 1 या पव प्लस न या पो प्लस अण या पो प्लस अन। तो आपको इसको राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पो प्लस अण पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो समास के क्वेश्चन है हमारा, समास के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 6 प्रकार या 4 प्रकार या 5 प्रकार के या 2 प्रकार के। तो हिंदी में समास है वो टोटल होते हैं 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पद दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, दोनों ओर से संकट या एक काम में दोहरा लाभ या अव्यवस्थाई या अव्यवस्था या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जब हमें एक काम में दोहरा लाभ हो रहा है तो इस मुहावरे को हम एक पद दो काज के माध्यम से व्यक्त करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
यह आपको एक सर्कल मिसिंग नंबर से दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में है 4 से 9, 9 से 19, 19 से 24 तथा 24 से 34। तो इसके आगे वाला अक्षर आपको यह नंबर बताना है। तो देखिए, जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तब 4 से 5 के जो जिनका मतलब अंतर है वो है 5, तथा 9 से जो 19 का है वो है 10, तथा 9 से 24 का है वो है 5, तथा 24 से 34 का है वो है 10। तो इसमें हमें पता चल रहा है, तो एक बार इसमें 5 हो रहा है डिस्टेंस और एक हो रहा है 10 का। तो हमें लास्ट मिला है 10, तो इससे आगे होगा 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक खड़े व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसको सॉल्व जरूर करना है आपको। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 50 मीटर, 45 मीटर, 30 मीटर या 80 मीटर। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है जो रेलगाड़ी की चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तथा इसे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर लेती है। समय तथा चाल हमें दिए हुए हैं। समय हमारे पास है 3 सेकंड, तथा जो रेलगाड़ी की रफ्तार यानी चाल है वो है 54 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमें रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो बतानी है, यानी दूरी बताना है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी को पता है दूरी, चाल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें इसके अंदर जो लंबाई है यानी दूरी है वह ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, चाल को किलोमीटर से मीटर सेकंड में लेकर आएंगे। तो 54 इंटू आप सभी को पता है 5/18 हम मीटर सेकंड में करने के लिए करते हैं। तो 54 इंटू 5/18 करेंगे तो हमारा यह कट जाएगा। 18 से 54 3 बार 15, और हमें समय दिया हुआ है 3 इंटू 15। तो दूरी का जो सूत्र होता है, चाल का जो सूत्र होता है वो होता है चाल बटा दूरी बटा समय। तो दूरी हमें निकालनी है, तो चाल इधर से इसके गुणन में चली जाएगी, तो दूरी बराबर हो जाएगी, समय होगा हमारे पास 3 इंटू, और जो चाल होगी वो हमारे पास निकल के आई है 15। तो इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आएगा 45 मीटर सेकंड समय। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों में गर्भावस्था के समय अपने भ्रूण का मर जाना किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ई के, या विटामिन बी के, या विटामिन डी के, या विटामिन ए के कारण। तो यह होता है विटामिन ई के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा पोलियो रोग के कारण है? बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ या वायरस। तो खसरा पोलियो वायरस है, ऑप्शन नंबर डी। आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान किसने बताया? स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या पी गाइल्स ने, या एल.डी. कल ने। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव बताया है, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान है वो तिब्बत को बताया है, तथा पी गाइल्स के द्वारा कहा गया कि आर्यों का मूल स्थान हंगरी क्षेत्र है, व एच.डी. कल ने कश्मीर को आर्यों का मूल स्थान बताया। तो आपको इन सभी के बारे में पता चल गया, तो यह आपका एकदम क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या का षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया या हत्या की गई? ऑप्शन है अकबर द्वारा, या शाहजहाँ द्वारा, या औरंगजेब द्वारा, या जहांगीर द्वारा। तो अबुल फजल की हत्या कराने वाला था जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी, 1602 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 231 ईस्वी में, या 269 ईस्वी में, या 237 ईस्वी में, या 324 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन है 261 होगा यहाँ पे, सॉरी 261 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 3 की आप चेक कर लिए, 261 होगा राइट आंसर। तथा जो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईस्वी के अंदर हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य अभिलेखों में किसे शुक्लोत्तरापथनाथ कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, या हर्षवर्धन को, या अशोक को, या बिंदुसार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए? ऑप्शन है 1915 में, या 1989 में, या 1902 में, या 1908 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और इसी के तर्ज पे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन है 1906 में, या 1905 में, या 1907 में, या 1922 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय, उस समय जो वायसराय था, उस 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। तथा 1906 के अंदर जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना हुई थी, जिसका संस्थापक आगा खां था। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तथा 1922 में चोरा चोरी नामक हत्याकांड होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो आई होप आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट चाहते हैं ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसे और मजबूत कर पाएँ तथा अपने लक्ष्य एसएससी जीडी कांस्टेबल इस बार एक अच्छे परिणाम के साथ अपने सपने को